सरकारी खजाने पर सियासत भरपूर हो रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में वित्तीय संकट के हालात हैं, बिहार दिवालिया होने की स्थिति में है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया है। सरकार के पास खजाना नहीं है। पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर रहे हैं। बिहार में सरकारी खजाने पर सियासत तूफान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। तेजस्वी ने कहा, बिहार कंगाल होने के कगार पर है, खजाना खाली होने से अराजकता की स्थिति है। आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ की निकासी की गई है। सरकार बताए क्या पेंशन आकस्मिक खर्च है? तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के खजाना खाली होने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि सरकार का खजाना भरा हुआ है, सैलरी और पेंशन के लिए पूरा पैसा है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं जा सकता। सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद ही तेजस्वी ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार पर कर्ज का बड़ा बोझ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का साफ साफ कहना है कि सरकार की वित्तीय हालत मजबूत है। ऐसे में बड़ा सवाल कि खजाना खाली होने के आरोप के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष बिहार के वित्तीय हालात पर सवाल उठाकर कौन सा सियासी फायदा उठाना चाहती है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से बिहार को पूरी मदद मिल रही है। ऐसे में खजाना खाली होने वाला बयान कहीं से किसी को पच नहीं रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास में सजी भोजपुरी महफिल अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है। भोजपुरी गायक छोटू छलिया को राबड़ी देवी द्वारा कंगन गिफ्ट किए जाने के बाद विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी है। जेडीयू और बीजेपी जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि आरजेडी का कहना है कि ये कोई महंगा गहना नहीं बल्कि आर्टिफिशियल कंगन है। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुर गीतों की गूंज, लौंडा नाच की रंगीन महफिल और लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न। राबड़ी आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने अपने गीतों से ऐसा समा बांधा कि राबड़ी देवी भी खुद को रोक नहीं पाई। गानों से खुश होकर राबड़ी देवी ने मंच पर ही छोटू छलिया को कंगन गिफ्ट कर दिया। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भावुक नजर आए। उन्होंने इसे अपने लिए सम्मान बताया। राबड़ी माँ ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो पहला बार में सबसे पहले सोना का चैन मिला था, इसके बाद अंगूठी मिला सोने का, और इस बार साहब के जन्मदिन पे मैं जब यहाँ पर कार्यक्रम करने आया तो ये प्यारा सा तोहफा जो मिला हुआ है हीरा का कंगन। लेकिन जश्न की तस्वीर अब सियासी रंग ले चुकी हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर राबड़ी देवी के पास इतना महंगा कंगन कहां से आया। उन्होंने पूरे मामले पर जवाब मांगा है। तो वो हीरे का कंगन आया कहां से, किसने दिया? क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया? उसका विपत्र कहां है?
बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि जिस कंगन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो कोई कीमती गहना नहीं बल्कि एक साधारण आर्टिफिशियल कंगन है। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को? ये इमिटेशन है। और भाव में आकर के मैडम, वो इमिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब इस विवाद में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए सवाल उठाए कि आखिर इस उपहार को लेकर सच्चाई क्या है। साथ ही मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने लालू आवास पर हुए इस लौंडा नाच के आयोजन पर कहा कि लालू यादव का ये तो पुरानी आदत है, मर्द को लौंडा बनाकर साड़ी पहनाकर नचाने का। जब सत्ता में थे तो 90 के दशक में यही उनकी कार्यशैली थी, अब कंगन दे दिए। जब राजद के पूरे परिवार के ऊपर लगातार आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता रहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, तो यह बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बताना उनका नैतिक दायित्व बनता है कि यह महंगा उपहार जो कंगन है उन्होंने कहां से प्राप्त की। ये तो उनकी पुरानी आदत है। लालू जी मर्द को लौंडा बना करके साड़ी पहना के शुरू से नचवाते हैं। जब सत्ता में आए 90 में, उनकी यही रहा है कार्यशैली। तो उस कार्यशैली में कोई परिवर्तन होगा? अब कंगन दे दिए तो राज्य दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? एक जन्मदिन की महफिल, एक कंगन का तोहफा और उस पर छिड़ी सियासत। सवालों और सफाइयों के बीच अब नजर इस बात पर कि कंगन का विवाद आगे कितना राजनीतिक रंग लेता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शालिंद्र, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सम्राट कैबिनेट के मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी क्या जाने वाली है? क्या सम्राट कैबिनेट से दीपक का प्रकाश बुझने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के बयान ने ये साफ संकेत दे दिया कि बगैर किसी सदन के सदस्य मंत्री बने दीपक किसी हाल में 6 महीने तक ही मंत्री रह सकते हैं, उससे आगे नहीं। अब कुशवाहा के बेटे पर सियासत गर्मा गई है, ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, उससे ज्यादा हम इस पर क्या करेंगे। अपने बेटे के विधान परिषद न जा सकने की ये टीस उपेंद्र कुशवाहा को है, जिसे उन्होंने गुरुवार को बीजेपी के एक पुराने पत्र को सार्वजनिक कर कहा था। एनडीए की मौजूदा सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने हुए, उनके मंत्री पद जाने की कयासबाजी भी तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश पर बड़ा बयान दे डाला है। इशारों ही इशारों में सीएम ने कहा, बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकते हैं। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा था। इस बयान का इशारा साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दीपक प्रकाश 6 महीने पूरे होने तक ही मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष एनडीए के भीतर खटपट की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी, आपको इस बात का डर है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व को अगर मजबूती मिल गया, उपेंद्र कुशवाहा अगर मजबूत हो गए तो हमारा क्या होगा। आज तो सम्राट चौधरी जी ने बाकायदा इशारा भी कर दिया। वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो कहा जाएगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकलने वाले। वहीं सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री के बयान को संवैधानिक बाध्यता से जोड़कर देख रहे हैं। मंत्री पद से जुड़ी प्रक्रियाएं और समय सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित है और उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी 6 महीने तक मंत्री पद पे बने रह सकते हैं। यही बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी रहा हूं बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री, तो ये तो नियमानुकूल है।
बता दें कि दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वे 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर हुए उपचुनाव के बाद सभी 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश नवंबर तक मंत्री पद पर बने रहते हैं या फिर पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा का संकल्प लेने वाले 3 जाबाज अधिकारी हमेशा के लिए खामोश हो गए। बेगूसराय से ऐसी दर्दनाक खबर आई जिसने पूरे पुलिस महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया। भीषण सड़क हादसे में 3 थाना प्रभारी और एक ड्राइवर की मौत हो गई। अब उनके अधूरे सपने, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनके साथ बिताए पल सिर्फ यादों में रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सलामी शास्त्र से शोक शास्त्र में जाएगा। शोक शास्त्र। आई हमार बेटा रे, आई हमार बेटा के मुंह दिखाओ रे माया, आई हमार बेटा। नियति कब किसे कहां और किस मोड़ पर दगा दे जाए कोई नहीं जानता। कल तक जो जाबाज अफसर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, अब उनके ही महकमे के लोग उनकी ही गाड़ियों के मलबे को रोते हुए देख रहे हैं। बेगूसराय का साहेबपुर कमाल इलाका और NH 31 का वो बखड्डा मोड़ जो बिहार पुलिस के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। एक तेज रफ्तार कार, एक खड़ा ट्रक और फिर वो जोरदार टक्कर जिसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही जब SP और सदर DSP आनंद पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर भावुक हो गए। इस भीषण हादसे ने एक झटके में 4 जिंदगियों को लील लिया। मरने वालों में कोई आम इंसान नहीं बल्कि सूबे की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले 3 जाबाज थाना प्रभारी और उनका एक वफादार ड्राइवर शामिल था। एक सड़क दुर्घटना हुई है। रात को 12:30 से 1 के बीच में दुर्घटना हुई NH 31 पर बखड्डा के पास साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे घटना हुई है, जिसमें कुछ 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं। तीनों वर्तमान में थानाध्यक्ष के रूप में मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यरत। साजन पासवान जो रतवाड़ा थाना के थानाध्यक्ष थे, नीरज कुमार जो बेलारी थाना की कमान संभाल रहे थे, ज्ञानेंद्र अमर जो अरार थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे और उनके साथ गाड़ी चला रहे उनके साथी ड्राइवर नीरज कुमार। किस्मत का क्रूर खेल देखिए। ये सभी अधिकारी अपने कर्तव्य को और बेहतर बनाने के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर पटना से लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वर्दी को और मजबूत करने का ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। एक ही दिन में, एक ही पल में बिहार पुलिस ने अपने 3 होनहार दारोगा खो दिए। मधेपुरा पुलिस लाइन में इन दिवंगत अधिकारियों को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने नम आंखों से पुष्प चक्र अर्पित किए। पूरा पुलिस महकमा अपने इन होनहार साथियों के सम्मान में सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन सोचिए, उन थानों की कुर्सियां खाली होंगी जहां ये अफसर बैठकर जनता को न्याय दिलाते थे। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कहीं खेतों के बीच बिना सड़क के लाखों की पुलिया खड़ी कर दी गई, तो कहीं लोगों की सुविधा के लिए बन रहा नाला ही मुसीबत बन गया। मोतिहारी और भागलपुर से सामने आई ये तस्वीरें सरकारी कामकाज और निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
बिहार में पुलों और पुलियों को लेकर सवालों का सिलसिला जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी पुल उद्घाटन से पहले ढह जाते हैं तो कभी ऐसे निर्माण सामने आ जाते हैं जो हैरानी में डाल देंगे। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के ढेकहा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए पुलों को लेकर चर्चा तेज है। गंडक नदी का चवर का इलाका, जहां न तो कोई सड़क और न ही लोगों का कोई आवागमन है, यहाँ 4-4 पुलिया बना दिए गए। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि एक पुलिया के निर्माण पर करीब 4.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब जरा भागलपुर की इस तस्वीर को ही देखिए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 34 स्थित आनंद बाग कॉलोनी में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा। स्थानीय लोगों का दावा है कि ठेकेदार ने बिना खुदाई किए पुरानी सड़क के ऊपर ही करीब 3 फीट ऊंचा नाला बना दिया। नतीजा, सड़क और घरों का स्तर नीचे हो गया। लोगों को अब आने जाने में परेशानी हो रही है। 3 महीने से परेशान स्थानीय लोग अब निर्माण कार्य की जांच और सुधार की मांग कर रहे हैं। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। ऐसा नाला आप लोग 2 महीनों से दिक्कत कर रहे हैं। नाला देखे हैं? ऐसा नाले का देखबे नहीं किए। इन नाला और वीडियो का जो है सो हम उसके साथ बना लिए हैं। साथ ही साथ मोहल्ला के 37 व्यक्तियों से आपत्ति पर दस्तखत दर्ज किया है। 37 व्यक्तियों ने उस सारा चीज को लेके हम सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर ऐसी तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि आखिर बिना सड़क और बिना जरूरत के बनी इस पुलिया का इस्तेमाल कौन करेगा? मोतिहारी हो या भागलपुर, दोनों मामलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल तो जरूर उठ खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े आभूषण दुकान में घुसकर लूटपाट की गई है। कांटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक अपराधी घुसे और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की है। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। बदमाशों ने ग्राहकों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को जख्मी कर दिया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पीटा भी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची भी है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। सिकरी था, हम लोग बैठ के हिसाब कर रहे थे, उतने में 3 आदमी आया। वो बोला कौन चिकित्सा है, भागना नहीं है। हम कहे कि नहीं, हम सामान लिए, कस्टमर है, हमको जाने दीजिए। तो नहीं भागना है, तो हमको इसमें ड्राइवर गिराया और सामान लाओ। हम सामान उसको दे दिए। उसके बाद उसको से दुकानदार से मांगा कि पैसा की चाबी लाओ हमको, तो चाबी दे दिया वो लड़का। और तब उसको तो जरूरत तोड़ के और सामान लेके चला गया। एक आम्रपाली ज्वेलर्स में लूट की घटना हुई है। हम लोग सेंट्रल बैंक के सामने आम्रपाली ज्वेलर्स में लूट की घटना हुई है। हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। गोलीबारी की भी बातें सामने आ रही गोली भी चला है। पिस्टल के बट से जो है माथे पे मारा है। ज्वेलर्स के जो मालिक है उसको, तो वो घायल। और इसी बीच बड़ी खबर कैमूर से सामने आ रही है। कैमूर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएसपी सेंटर में भी बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है, जहां सीएसपी सेंटर में घुसकर हथियार के बल पर उत्पात बदमाशों ने मचाया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो अपराधी है वो सीधे सीएसपी सेंटर के अंदर घुसता है और किस तरीके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके हाथ में आपको हथियार भी दिख रहा होगा। हथियार के बल पर उत्पात मचाया है। 6 से 7 की संख्या में बदमाश सीएसपी में घुसे, लाखों रुपए का सामान बर्बाद किया, जान से मारने की धमकी भी दी। मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपराधियों ने सीएसपी सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ की है। इसमें सीसीटीवी में आया हुआ है। ये पहले इधर धक्का दिया, उसके बाद मेरा लैपटॉप उठा के फेंका, पूरा ये मशीन सेटअप गिर गया नीचे।
सारा तोड़फोड़ करने लगा। तोड़फोड़ जब वो करने लगा तो हम यहाँ से चले गए। उसके बाद हम नहीं देखे क्या हुआ, फिर वो लोग अपना तोड़फोड़ करके और निकल गए। ये 2-2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। बड़ी खबर नवादा से आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय के राजस्व कर्मी सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 15,000 रुपए के साथ गिरफ्तारी हुई है। जमीन के परिमार्जन के लिए घूस लिया जा रहा था। निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। राजस्व अमीन थे, इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था परिमार्जन के लिए, और जब परिमार्जन कराने के लिए संपर्क किया अंचल में, तो जो राजस्व कर्मचारी थे इनसे सभी जमीनों को सही ऑनलाइन दर्शाने में मैंने परिमार्जन करने हैं तो 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। निगरानी थाने से लगाए गए आरोप का सत्यापन किया गया, आरोप सही पाया गया। परिवादी के आवेदन और सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर कांड पंजीकृत किया गया। कटिहार से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मनिहारी के रहने वाले दयानंद नाम के शख्स को अपनी पत्नी पर किसी और के साथ अफेयर होने का शक था, और इसी शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी की निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने कटिहार पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और शिकायत दर्ज कराई है। तो कल हमें कहीं से सूचना मिली कि ये जो अभियुक्त है किसी स्थान पे है। फिर हमारी एक टीम हम लोगों ने गठन की और इनको गिरफ्तारी करने के लिए उस निर्धारित जगह पे हमने भेजा। वहाँ से इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। बेसिकली ये इनके आरोप इनकी पत्नी ने ही लगाया था कि फोटोज़ जो है प्राइवेट फोटोज़ अपनी पत्नी का ये ले करके आपत्तिजनक फोटोज़ का फोटो और वीडियोज़ जो है ये सोशल मीडिया पे डालते थे। सर वो किसी के साथ चले गया था, गुस्सा से डाल दिया। क्यों करते थे पत्नी का फोटो वायरल? किसी के साथ भाग गई थी सर। पहले से अफेयर चल रहा था, गुस्सा में आके थोड़ा डाल दिया। तो गलत थे ना, मानते हैं ना, आपको करना नहीं चाहिए था। जी सर, थोड़ा सा गलत। वैसे तो भारतीय समाज में पति को परमेश्वर माना गया है, लेकिन कटिहार के एक पति ने ऐसा करतूत किया है जिससे पूरा समाज शर्मसार है, या यूं कहे रिश्तों का यह पवित्र बंधन तार तार हो गया। दरअसल एक पति को यह शक था कि उसकी पत्नी को किसी के साथ अफेयर था, और इसी के आरोप में वो अपनी पत्नी के निजी पल का फोटो वायरल करता था। फिलहाल कटिहार साइबर थाना पुलिस ने आरोपी पति दयानंद को इसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई। जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड की दरियापुर 2 पंचायत में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 1.5 किलोमीटर लंबे सरकारी नाले को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस अभियान के दौरान नाले पर अवैध रूप से बनाए गए 2 दर्जन से अधिक घरों और पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरियापुर 2 पर जो सरकारी नाला बना हुआ है, उसी नाले पर अतिक्रमण है, जिसकी वजह से निकास वगैरह जो जल निकासी प्रबंधन है वो गड़बड़ हो रही थी। ये लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी घर हैं और जो जिनको अतिक्रमण है उसी पर कार्रवाई। भोजपुर जिले से न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा और सकारात्मक असर देखने को मिला। इलाके में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों और जर्जर रास्ते की वजह से स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया था। इस गंभीर समस्या को जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के ठेकेदार तुरंत हरकत में आए। खबर का संज्ञान लेते हुए विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और न सिर्फ रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया, बल्कि जर्जर सड़क को पूरी तरह दुरुस्त भी कर दिया। कभी धूल होता था और लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था, वो सड़क की अब स्थिति देख लीजिए। ये सड़क को ठीक कर दिया गया है, बना दिया गया है। इस खबर को न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की नींदपुरी और संवेदक के द्वारा ये जो कार्य है उसको पूरा कर लिया गया। और आराम से जो लोग हैं वो इस रास्ते से आज रहे हैं, जा रहे हैं।
और यही जो सड़क है वो मुख्य सड़क है जो कि इस सड़क से जाती हुई और बक्सर की सड़क में मिल जाती है, जहाँ की सड़क बक्सर को जाती है और यहाँ से हजारों गाड़ियां जो है हर रोज जाती है। भैया अब क्या स्थिति है सड़क की? ये 2 दिन पहले इस पर धूल उड़ रहा था, अब तो देख ही रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छा है ना। तो ये ऐसा था कि हम लोग को जीना मुश्किल था और रहना मुश्किल था, लग रहा था कि छोड़ के रेंट पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको खास करके और आपके टीम न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे को आपने क्या कहते हैं बहुत सीरियस होकर उठाया। और ये मुद्दा बिल्कुल जायज था, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग परेशान इतना थे कि वो घर द्वार छोड़ने को मजबूर थे। वो निकलने का मतलब है कि वो धूल से ढक जाना, ऐसा स्थिति है। तो सड़क बन गया ना। हाँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे को प्राथमिकी से आपने उठाया। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति के अधिकारियों और बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक खादा पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर देश व राज्य की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष मंत्रोच्चार के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना भी की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट ने अहम बैठक की है और इस बैठक में कई विभागों की समीक्षा की गई है। भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना से जुड़े विकास कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। निवेश, औद्योगिक विकास और शहरीकरण से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी सीएम सम्राट ने दिए हैं। सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य बिहार को औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कई विभागों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई कर दी। भ्रष्टाचार और अनियमितता पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 1 महीने में 50 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई हो चुकी है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई जारी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से भूमि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की। इन सभी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगा है, जिसके तहत एक्शन लिया गया है। 1 महीने में अब तक 50 सीओ पर एक्शन विभाग ने लिया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये बातें मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कही हैं।